हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमको व्लॉग्स। आज हम आपको दिखाने वाले हैं माँ कर्माबाई की जयंती। शायद आप में से कई लोग तो कर्माबाई के बारे में जानते ही नहीं होंगे, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं माता कर्माबाई के बारे में। क्या आप जानते हैं कर्माबाई भी मीराबाई के समान ही बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और इन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण जी की भक्ति में समर्पित कर दिया गया था। और आज उन्हीं की जयंती के अवसर पे यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इस निकाली जा रही रैली का आयोजन किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं माता कर्माबाई के बारे में। माता कर्माबाई साहू समाज की देवी थी। इनका जन्म 1017 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी नगर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की झांसी के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और जाने जाना लगा। इनके पिता का नाम रामशाह साहू था। झांसी नगर में साहू और राठौर दोनों प्रकार के लोग निवास करते हैं। कर्माबाई के पिता राम साहू ने कर्माबाई को साहू वंश सौंपा और जो छोटी बेटी थी उन्हें राठौर वंश सौंपा। इस कारण राठौर और साहू दोनों समाजों को ही हमारे ही समाज का वंशज कहा जाता है। यही समाज कर्माबाई के उपासक हुए हैं। माता कर्माबाई सबसे पहले अपने सत्कर्मों के कारण कर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने स्वयं कर्मा को दर्शन दिया। उस दिन के बाद से ही समस्त समाज में कर्मा को माता कर्माबाई के नाम से प्रसिद्धि मिली और बाद में सभी लोग उन्हें इसी नाम से पूजने लगे और इसी नाम से जानने लगे। माता कर्माबाई तो कभी विवाह करना ही नहीं चाहती थी, परंतु उनके परिवार वाले और माता पिता उनके विवाह को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। इसलिए माता पिता ने कर्माबाई का विवाह कर दिया। कर्माबाई का विवाह किसके साथ हुआ था और इनके पति का क्या नाम था, चलिए अब ये भी जानते हैं। कर्माबाई का विवाह पद्मा साहू के साथ हुआ था। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले थे और ये तेल का बहुत बड़ा व्यापार करते थे और इनका बहुत बड़ा व्यवसाय था। कर्मा की चचेरी बहन थी धर्माबाई। उनका विवाह राठौर परिवार में हुआ था, जो कि राजस्थान के नागौर में रहने वाले हैं। अब जो पद्मा साहू थे उनके पास धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी, तो पद्मा साहू ने अपने तेल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी सड़कों का और पुलों का निर्माण करवाया। इनके द्वारा बनवाए गए पुल और सड़कें आज भी शिवपुरी में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ पर जो बहुत प्रसिद्ध पुल है उसे माता कर्माबाई पुल के नाम से जाना जाता है। अब ये कहानी जितनी अच्छी चल रही है आगे उतनी अच्छी नहीं हुई। कर्माबाई के पति बहुत धनी थे, इस कारण दूसरों को उनसे बहुत जलन होती थी। इसलिए पद्मा साहू को फंसाने के लिए और उनके तेल व्यवसाय को ठप करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई, जिसमें राजा नल के पुत्र ढोला ने आज्ञा दी कि जो राज्य का तालाब है उसे सिर्फ 5 दिन में पूरी तरह से तेल से भरा जाए। अब पूरे तालाब को तेल से भरना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इसी कारण वो 5 दिनों में पूरे तालाब को खाली कर उसे तेल से भरने में असफल रहे, जिसके कारण उन्हें पूरे समाज के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जब ये बात माता कर्माबाई को पता चली तो उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा और वो चली गई अपने इष्ट श्री कृष्ण की आराधना करने और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपनी पूरी जान लगा दी, जिसके तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से पूरे तालाब को तेल से भर दिया और सभी समाज में ये बात आग की तरह फैल गई। इसी दिन से ही कर्माबाई को माता कर्माबाई के नाम से जाना जाता है। तेल के इस तालाब को धर्मा तलैया कहा जाता है। शायद आपने कर्माबाई को खींचड़ो ये लाइन तो सुनी होगी या फिर इससे जुड़े हुए कई लोकगीत सुने होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आखिर ये सब कुछ है क्या, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तो श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, मेवे मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। तो आखिर ये खिचड़ी बीच में कहाँ से आ गई, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये कौन सी कहानी है। तो जब कर्माबाई छोटी थी तब उनके परिवार में जो उनके पिताजी थे राम साहू, वो नित्य प्रतिदिन रोज़ भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना करते थे। इस पूजा और अर्चना के दौरान कर्माबाई उनके साथ ही रहती थी और सभी कार्य को होते हुए देखती थी। एक बार किसी काम के लिए, किसी व्यापार के कार्य के लिए उन्हें अपने गांव से दूर जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। तब उन्होंने कहा कर्माबाई से कि कुछ दिनों के लिए भगवान को भोग वो लगाएंगी और उसके बाद जब उनके पिताजी वापस आएंगे तब वो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ लेकर आएंगे।
तो कर्मा बाई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इस कारण उन्होंने सुबह जल्दी उठी और जल्दी से उन्होंने सोचा कि अभी तो श्री कृष्ण को बहुत भूख लगी होगी, तो जल्दी से खिचड़ी बनाई और उनके सामने रख दी और बहुत देर तक वो वेट करती रही। लेकिन अब उन्हें तो नहीं पता था ना कि मूर्ति खिचड़ी नहीं खाएगी, तो इस तरह बहुत देर हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने काम के लिए चली गई। थोड़ा बहुत काम निपटा कर जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि खिचड़ी की थाली जो कि त्यों रखी हुई है। तब भोली भाली कर्मा ने सोचा कि शायद उन्होंने खिचड़ी अच्छी नहीं बनाई है और उन्होंने खिचड़ी में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा गुड़ और मिला दिया और कृष्ण जी से दोबारा उसे ग्रहण करने का अनुरोध किया और अपने नित्य प्रतिदिन के काम के लिए चली गई। थोड़े समय बाद जब वो वापस आई और उन्होंने देखा कि अभी तक कान्हा ने भोग नहीं लगाया है, तो वो वहीं पर ही बैठ गई और कान्हा से अनुरोध करने लगी कि हे कृष्ण जी, मुझे तो पिताजी के समान खाना बनाना नहीं आता है। मुझे जितना आता था उस प्रकार से मैंने भोग बनाया और आपके सामने ले आई हूँ, तो कृपा करके आज के लिए इसे ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद जब पिताजी आएंगे तो वो दोबारा से सीख लेंगी। इस प्रकार वो शाम तक वहीं पर ही बैठी रही और उन्होंने कान्हा से कहा कि जब तक वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो भी खाना नहीं खाएंगे। इसके बाद जब शाम हो गई तब एकदम से मूर्ति में से आवाज़ आई। श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए कि कर्मा बाई, मैं भोग कैसे लगाऊंगा, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं है। इसके बाद कर्मा ने कहा कि बस इतनी सी बात थी तो पहले ही कह देते। उन्होंने जल्दी से अपने दुपट्टे से कृष्ण जी के ऊपर पर्दा कर दिया और थोड़ी देर बाद देखा तो थाली बिल्कुल साफ हो गई थी। इस तरह अब तो ये उनका रोज़ का काम बन गया था। वो रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले बिना कुछ किए कृष्ण जी के लिए खिचड़ी बनाती और उन्हें भोग लगा देती, जिससे कृष्ण जी फटाफट से खा लेते। जब पिताजी वापस आए और उन्हें ये सारी बात पता चली तो उन्हें भी इस माया के बारे में ज्ञात हो गया और उन्होंने कर्मा बाई से इसी प्रकार रोज़ कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए कहा। इसी प्रकार जब कर्मा बाई एक बार जगन्नाथपुरी में थी तब वो वहाँ पर भी रोज सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए श्री कृष्ण जी की भूख मिटाने के लिए खिचड़ी बनाती थी और उन्हें खिलाती थी। एक दिन श्री कृष्ण के मंदिर का एक साधु कर्मा बाई के यहाँ मेहमान बनकर पहुंचा। उन्होंने जब सुबह होने वाला ये नित्य प्रतिदिन का कर्म देखा तो उन्होंने कर्मा बाई को बताया कि ये तो बहुत गलत है और इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा पाप चढ़ रहा है। उसके बाद से कर्मा बाई रोज़ नहा धोकर खिचड़ी बनाने लगी। अब खिचड़ी पकाने में देर हो जाती थी और श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाते समय ही मंदिर के द्वार खुल जाते थे। साधु ने जब द्वार खोलकर देखा कि श्री कृष्ण के मुंह पर बहुत सारी खिचड़ी लगी हुई है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो श्री कृष्ण उनके सपने में आए अगले दिन और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक कर्मा बाई है, वो मुझे खिचड़ी खिलाती है लेकिन अब वो खिचड़ी बनाने में बहुत देर लगा देती है। इस कारण सबसे पहले तो मेरे को भूखा रहना पड़ता है, उसके बाद मंदिर के द्वार खुल जाते हैं तो मुझे जल्दी से बिना हाथ मुँह धोए ही यहाँ पर आना पड़ता है। तो उसके बाद साधु कर्मा बाई के घर गया और अगले दिन जाकर उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आकर ही सबसे पहले उनको आप भोग लगा दिया करो। इसी कारण से अब भी एकादशी के दिन पर कर्मा बाई के द्वारा बनाई गई खिचड़ी यानी कि उनके नाम से ही भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले सुबह सुबह खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। परंतु आज के ज़माने में तो कर्मा बाई सभी के दिलों में इतिहास बनकर ही दब गई है। लेकिन आज आपको इस पूरी वीडियो के माध्यम से उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी पता चली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने आज कुछ नया जाना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना कि आपको ये सब पहले से पता था या नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।